और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुस्लिम समाज के लोगों ने शनिवार को शिया वक्फ बोर्ड कमेटी के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने के लिए पेश की गई जनहित याचिका के विरोध में तथा संजीव पासबुक में इस्लाम धर्म के ऊपर की गई टिप्पणी को हटाने के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया तथा उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन से पूर्व मुस्लिम समाज के लोग भट्टा कॉलोनी स्थित कादरी चौक में एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथ में वसीम रिजवी के विरोध में लिखी तख्तियां लेकर वसीम रिजवी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। यहां उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने मुस्लिम समाज के पवित्र ग्रंथ शरीफ कुरान व उसकी 26 आयतों के बारे में गलत व मनगढ़ंत आरोप लगाकर 26 आयतों के हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रीट पेश कर दुनिया के सभी मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। साथ ही रिजवी ने कुरान का अध्ययन किए बिना ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उक्त आपराधिक घृणित कार्य किया है, जिसका उसके पास कोई ठोस सबूत व आधार नहीं है कि कुरान में लिखी गई आयतों से किसी भी धर्म जाति या व्यक्ति का किसी भी तरीके से विरोध दर्शित होता है। 14 से वर्षों से कुरान शरीफ को पढ़ा जा रहा है व मुस्लिम धर्मावलंबी व मुस्लिम समाज कुरान में लिखित आयतों के अनुसार ही देश में भाईचारा, अमन व शांति का पैगाम भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुरान मुस्लिम समाज को वतन परस्ती, देश के लिए मर मिटने का संदेश देती है, न कि कुरान की आयतें आतंकवादी बनाती है। वहीं अन्य एक ज्ञापन में मुस्लिम समाज के लोगों ने संजीव पासबुक व राजहंस पासबुक द्वारा जारी की गई कक्षा 12वीं की पासबुक में इस्लाम धर्म के खिलाफ जानबूझकर मनगढ़ंत तरीके से इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर धर्म को बदनाम करने की नीयत से तथा आपसी भाईचारे में मनमुटाव पैदा करने की नीयत से की गई टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समाज ने आक्रोश व्यक्त किया। ज्ञापन में माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों ने वसीम रिजवी द्वारा पेश की गई रीट को तुरंत वापस लेने तथा संजीव पासबुक व राजहंस पासबुक में की गई इस्लाम धर्म के खिलाफ टिप्पणी को तुरंत हटाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुस्लिम नेता मोहम्मद सईद नकवी, सलीम गौरी, पार्षद जुब्बिन खान, अफसाना गौरी, नदीम अख्तर, मोहम्मद जाकिर, सद्दाम, पूर्व पार्षद अब्दुल जब्बार खान, परवेज नकवी, मोहम्मद सलीम आदि मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय के बाहर वसीम रिजवी का पुतला जलाकर भी विरोध जताया। तमाम मुसलमान आज गुस्से में हैं वसीम रावजी के ऊपर, क्योंकि वसीम रावजी ने कलाम पाक की 26 आयतों को गलत साबित करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाया है। क्योंकि हम मुसलमान के लिए ये कुरान कोई ज़मीनी किताब नहीं, यह आसमानी किताब है, यह अल्लाह के जानिब से नाजिल हुआ है और जो अल्लाह के जानिब से नाजिल होता है उसमें किसी किस्म की कोई ज़ेर और ज़बर की कमी नहीं होती है। हम तमाम मुसलमान जो उसने अर्जी लगाया है उसको वापस करें और उसको सख्त से सख्त वसीम रावजी के प्रति कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा दिलाया जाए। समाज की जानिब से जो प्रेषित किया गया है उपखंड अधिकारी महोदय को, राष्ट्रपति महोदय के, राज्यपाल महोदय के नाम, उसमें केकड़ी के मुस्लिम समाज ही नहीं अपितु पूरा उपखंड, यहाँ तक कि पूरा विश्व इस बात से दुखी और आहत है कि राजवी ने जो काम किया है वह निंदा के लायक है, घृणा के लायक है और ऐसे शख्स को आईपीसी की धारा के अंतर्गत सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसने जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उस याचिका के खिलाफ हम मुस्लिम समाज नामबंद होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज यह ज्ञापन प्रेषित किया है। मुस्लिम समाज का उसने नहीं, पूरे अपितु हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम मुसलमानों का उसने अपमान किया है। उस अपमान के बदसरूप हमने ये ज्ञापन प्रेषित किया है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पूरे मुस्लिम समाज ने एक होकर वसीम रिजवी के खिलाफ ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को। उन्होंने 26 आयतें हटाने के लिए बोली हमारे पुराने पाक में से, उसके लिए ज्ञापन दिया। और संजीव पासबुक में भी हमारे इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ बातें लिखी हुई, उसके खिलाफ हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए वसीम रिजवी के खिलाफ और संजीव पासबुक के खिलाफ। धन्यवाद।
देश व प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्थानीय प्रशासन भी अब अलर्ट होता नजर आ रहा है। इसकी बानगी अजमेर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर केकड़ी पुलिस ने बिना मास्क लगाकर दुकानदारी कर रहे लोगों के चालान काटने भी शुरू कर दिए है। शनिवार को केकड़ी पुलिस के हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने शहर के सदर बाजार सहित अन्य जगहों पर घूम कर बिना मास्क लगाकर घूम रहे लोगों व दुकानदारों के चालान बनाए तथा बिना मास्क लगाए दुकान पर सामान बेच रहे दुकानदारों को मास्क लगाने की हिदायत दी। बाजारों में जैसे ही केकड़ी पुलिस का वाहन घूमता नजर आया, एकाएक हड़कंप मच गया तथा कहीं दुकानदारों ने आनन फानन में मास्क लगा लिए। इस मौके पर हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह ने दुकानदारों को कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हमेशा मास्क लगाकर खुद की व आमजन के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने 8 जनों के चालान बनाए तथा उपस्थित लोगों को मास्क लगाने के लिए निर्देशित किया। उल्लेखनीय है कि देश व प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे अजमेर जिला भी अछूता नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट है तथा बिना मास्क लगाकर घूम रहे लोगों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है ताकि कोरोना का प्रभाव रोक सके। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा व खो-खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा रविवार को केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पलाड़ा दंपति का समर्थकों द्वारा जोरदार जगह जगह स्वागत किया जाएगा। राम अवतार सिकवाल ने बताया कि जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा व खो-खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा के केकड़ी पहुँचने पर यहाँ तेलियान मंदिर पर समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके पश्चात बिजासण माता मंदिर के सामने स्थित जगदम्बा छात्रावास में भी स्वागत कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें पलाड़ा समर्थकों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा 108 मुनि श्री कंचन सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य एवं पंडित भुवनेश जैन के निर्देशन में शनिवार को 1008 चंद्र प्रभु का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव दिवस बड़े ही भक्तिभाव उत्साह के साथ व धार्मिक रीतियों के अनुरूप मनाया गया। देवगांव गेट विद्यासागर मार्ग स्थित चंद्र प्रभु चैत्यालय में महोत्सव के दौरान मुनि श्री कंचन सागर जी महाराज ने कहा कि मंगलमय प्रवचन करते हुए कहा कि भगवान की पूजा भक्ति स्तुति हमेशा सांसारिक परपंचों से परे होकर प्रफुल्लित अवस्था में आनंदित होकर करनी चाहिए। जीवन में त्याग का बहुत ही बड़ा महत्व है। छोटे छोटे त्याग में हमें तप की ओर अग्रसर करते हैं। चंद्र प्रभु चैत्यालय में विराजित मूलनायक और जैन धर्म के 8वें तीर्थकर चंद्र प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस पर विशेष भक्तिभाव पूर्वक हुए आयोजनों में सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही श्रावकों ने श्वेत एवं पित्त वस्त्र धोती दुपट्टा धारण कर पंडित भुवनेश जैन शास्त्री के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रोच्चारण के बीच श्री जिनेंद्र देव का जल से भरे रजत कलशों से जलाभिषेक किया। जिनेंद्र देव का प्रथम अभिषेक का सौभाग्य प्रेमचंद कुमार पांड्या, भंवरलाल, अमित कुमार टोंगिया, नानसी वाले, कमल कुमार, विमल कुमार भाल, महावीर प्रसाद, सूरज टोंगिया, कैलाश चंद, विमल कुमार गदिया परिवार को मिला। कलशाभिषेक उपरांत विश्व में सभी प्रकार से सभी जीवों को शांति समृद्धि सुख प्राप्ति की मंगल कामना के लिए भाव के लिए बोली द्वारा लाभार्थी मुख्य श्रेष्ठी पात्रों ज्ञानचंद आशीष कुमार जैन, कैलाश देवी, चेतन कुमार, महावीर प्रसाद, सूरज टोंगिया, प्रेमचंद, मनोज कुमार पांड्या, प्रकाश चंद, कैलाश चंद बज परिवार द्वारा प्रथम शांतिधारा सहित अन्य श्रद्धालुओं द्वारा शांतिधारा की गई। छत्र चवर आदि अष्ट मंगल विराजित के साथ ही श्रीफल अर्घ समर्पित किए गए। प्रवक्ता नरेश जैन ने बताया कि संगीत में चंद्र प्रभु मंडल विधान के दौरान विधानाचार्य और श्रद्धालुओं द्वारा सिरसिरवार की गई भजनों की मनभावक प्रस्तुतियों पर श्रावक श्राविकाओं ने भाव विभोर होकर झूम कर भक्तिभाव में भाव विभोर होकर नृत्य किया। भक्तिमय नृत्य एवं भजनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया, जिसमें प्रभु के प्रति श्रद्धा की झलक देखते ही बनती थी। सायकालीन सत्र में भगवान चंद्र प्रभु की मंगल आरती और प्रभु भक्ति की मधुर संगीत भजनों की मनभावक प्रस्तुतियों पर उपस्थित श्रद्धालु नृत्य करते हुए प्रभु भक्ति में लीन हो गए।